आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। मध्यपुर गांव में बहुत महान राजा रहा करते थे। उनकी समृद्धि की चर्चाएं चारों तरफ होया करती थी। उनके महल में सुख और समृद्धि की हर एक वस्तु उपलब्ध थी। फिर भी राजा का मन बहुत अशांत रहा करता था। राजा ने बहुत पंडित वगैरह को अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन राजा अपना वेश बदलकर राज्य में सैर पे निकला। घूमते घूमते वे एक खेत के पास से गुजरा, जहाँ उनकी नजर एक किसान पे पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान की ऐसी स्थिति देखकर राजा के मन में आया कि वो उसे एक स्वर्ण मुद्राएं दे, जिससे कि उसके जीवन में थोड़ी खुशियां आ पाए। राजा किसान के पास जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, इधर से गुजर रहा था कि मुझे तुम्हारे खेत पर 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। क्योंकि ये खेत तुम्हारा है, मैं इन्हें तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। क्या 4 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन ये मेरी नहीं है, मैं इन्हें नहीं ले सकता। या तो आप ये स्वर्ण मुद्राएं खुद ही रख लें या फिर किसी और को दान में दे दें। राजा ने बड़े आश्चर्य से देखा। धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को कैसे ना कह सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उसी में ही बहुत ज्यादा पसंद रह लेता हूँ। मुझे कोई और वस्तु या और धन की आवश्यकता नहीं है। राजा हैरानी से बोला, केवल 4 आने? इतने से पैसों से तुम कैसे गुजारा करते हो? 4 में से एक आने को मैं कुएं में डाल देता हूँ और दूसरे आने से मैं कर्ज चुका देता हूँ, तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ और बचे हुए चौथे आने को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। और इसी तरह से रोज मेरी जिंदगी खुशी से कट जाती है। अब मैं चलता हूँ। किसान वहाँ से चला गया, किंतु राजा को उसकी बातों का अर्थ नहीं पता पड़ पाया। किसान का उत्तर राजा के मन में बैठ गया। वे रास्ते भर सोचते सोचते जा रहा था कि आखिर ये किसान के 4 आने के साथ क्या है और इसका अर्थ क्या है। राजा को सारी रात नींद नहीं आई। काफी सोचने के बाद राजा को उसका अर्थ नहीं पता चल पाया। अंत में राजा ने फैसला लिया कि कल सुबह किसान को ही अपने घर बुलाकर उससे उसके 4 आने का अर्थ जानेगा। अगले दिन किसान राजा के घर पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मेरे पास आने के लिए धन्यवाद श्रीमान। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दरअसल कल जो तुम सेठ से मिले थे वो मैं ही था। तुमने जो 4 आने के हिसाब मुझे बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम मुझे उसका अर्थ समझा सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम 4 आने में कैसे खुश हो और उन्हें कैसे खर्च कर लेते हो, तो बताओ मुझे। ओह, ठीक है महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे उस 4 आने के हिसाब क्या था। मैंने कहा था कि एक आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, जिसका मतलब था कि मैं एक आने से अपने परिवार का पेट भरता हूँ। दूसरे आने से जो मैं कर्ज चुकाता हूँ वो आना मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा आना उधार में देने का मतलब है उससे मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ। और जो चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, उसका अर्थ है कि आगे भविष्य में किसी धार्मिक, सामाजिक या किसी और जरूरी काम में लगाने के लिए मैं उसे बचा लेता हूँ। राजा को किसान की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसे ये ज्ञात हो गया था कि इतने वर्षों से उसका अशांत मन होने का कारण क्या है। उसे ये समझ आ गया था कि यदि उसे खुश रहना है कि उसे भी किसान की तरह उसे भी अपने धन का सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसको बैलेंस में लाना जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी आमदनी और पैसों के इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले ही हम लाखों रुपए कमा लें, खुश और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। बाय बाय फ्रेंड।